इस जन्म के अच्छे कर्म क्या हमें इसी जन्म में फल देते हैं, और पिछले जन्म के जो फल थे, पिछले जन्म के जो कर्म थे, उनका फल क्या हमें इसी जन्म में मिलता है। और जो नास्तिक है, जिसका तो भगवान में कोई विश्वास ही नहीं है, वह भगवान को मानता नहीं है, तो क्या उसके भी अच्छे और बुरे कर्म होते हैं? क्या उसे भी उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी दुनिया में मिलता है? और उसे कैसे पता लगता है कि उसके अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं? इसके बारे में आइए दोस्तों हम बात करते हैं। भगवत गीता में लिखा गया है, श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जो भी हम कर्म करते हैं वह व्यर्थ नहीं जाते हैं, वह चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, हमें उनका भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है। अगर हमारे पिछले जन्म के कर्मों में हमने बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा किया हुआ है, तो इस जन्म में अगर हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं, दान धर्म करते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो पिछले जन्म के आपके जो बुरे कर्म थे उनमें आपका छुटकारा होना शुरू हो जाता है। आपके बुरे कर्म अच्छे कामों में बदल जाएं और आपको उनकी बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े, तो इस जन्म में आप प्रभु जी की पूजा करें। और जो नास्तिक है, जिसको अपने कर्मों के हिसाब का पता ही नहीं है कि वो अच्छे कर्म कर रहा है कि बुरे कर्म कर रहा है, प्रभु उसके कर्मों का भी बुरा हिसाब रखते हैं। हर समय, हर कण कण में हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब हो रहा है। भगवत गीता में इसका वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को एक कथा के माध्यम से ये समझाया कि जो नास्तिक होता है वो आस्तिक कैसे बन सकता है। उसके जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उसको नास्तिक से आस्तिक बनाया जा सकता है, और वह प्रभु के चरणों में भक्ति करनी शुरू कर देता है और वह प्रभु का भक्त बन जाता है। तो जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं रखते हैं, भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब व्यर्थ है, तो ये एक कथा जरूर सुने और अपने मन से कई आपके जीवन में ऐसी होने वाली घटनाएं हैं उनको सच्चे मन से याद करें। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं जरूर हुई होंगी जिस पल में भगवान जी ने आपका साथ दिया है। चाहे आप भगवान को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान सदैव हर किसी के साथ होता है, चाहे वो भगवान का भक्त हो चाहे वो नास्तिक हो। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी दवा खाने की दुकान थी। वह कभी भी भगवान की पूजा नहीं करता था, पर वह खुशहाल था और अपने जीवन में उसे कोई भी दुख नहीं था। जब भी दुकान बंद करके जाता, फ्री के टाइम वह अपने परिवार के साथ समय बिताता, जहां अपने यारों दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेलता। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था, उससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक बार की बात है, नगर में बहुत ही भारी बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से बिजली चली गई, तो जितनी भी नगर की दुकानें थीं वह सब धीरे धीरे बंद होने लगी। भोला भी दुकान बंद करने वाला था कि उसके तब कुछ दोस्त वहां पर आ गए और उससे बातें करने लग पड़े। तो भोला उनसे बातें करने लगा। अब बिजली चली गई थी, सारे नगर की दुकानें भी बंद हो गई थी और बारिश भी हो रही थी। तो भोला ने कहा कि बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे, चलो दुकान में ही रुक जाते हैं। तो वह दुकान पे रुक जाते हैं। तभी भोला का मन किया कि हम ताश खेल लेते हैं जब तक बारिश नहीं थमती। उसके मित्र भी मान गए। तो भोला ने मोमबत्ती जलाई और सभी दोस्त अंदर ताश खेलने बैठ गए। वह ताश खेलने में बहुत ही मगन हो गए थे। तभी एक बच्चे की बात सुनाई दी, अंकल बात सुनिए। तो भोला तो ताश में ही मगन हुआ था, उसने तो वह सुना ही नहीं। फिर से वह बच्चा बोला, अंकल मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे ये दवा चाहिए, सिर्फ आप ही की दुकान खुली है, बाकी सारे नगर की दुकानें तो बंद हैं, मुझे ये दवा दे दो। तभी भोला ने उस लड़के की आवाज़ सुनी और ताश खेलते खेलते ही उसने पूछा, हाँ बताओ कौन सी दवा चाहिए। तो लड़के ने एक पर्ची निकाली और भोला को दी
और भोला ने मोमबत्ती की लौ में और भोला ने वो पर्ची ली और ताश खेलते खेलते ही हल्का सा पर्ची की ओर देखा और अंदाजे से ही पीछे से एक शीशी निकाली और उस लड़के को दे दी। वह लड़का चला गया और भोला फिर से ताश खेलने लग पड़ा। बाद में कुछ समय बीता तो बारिश बंद हो गई और बिजली भी आ गई। तो भोला के दोस्त कहने लगे कि अब हम घर चलते हैं, बारिश हट गई है तो हम धीरे धीरे घर चले जाएंगे, तुम भी घर चले जाओ। भोला ने बोला ठीक है। भोला भी उनको भेजकर अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि उसे उस बच्चे की याद आ गई। उसने देखा कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और उस लड़के को जो दवा चाहिए थी मैंने वहाँ से उठा के दी, देखो वही दवा थी। जब उसका ध्यान उधर गया तो उसने गलती से ऊपर की खिड़की के बजाय नीचे की खिड़की से शीशी उठाकर दे दी थी और वह शीशी चूहे मारने की दवा थी। तो भोला एकदम से सोच में पड़ गया और घबराने लगा और बोला अगर उसने ये शीशी की दवा अपनी माँ को पिला दी होगी तो उसकी माँ तो मर ही गई होगी। इसी फिक्र में और इसी परेशानी में भोला दुकान के आगे दाएं बाएं घूमने लगा और चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी और हाथों को भी मसल रहा था। सोचने लगा क्या करें, ऐसे तो वह औरत मर जाएगी और वह बच्चा तो अभी बहुत ही छोटा है, उसे तो पता भी नहीं लगेगा कि उस पर्ची पे जो दवा लिखी है वो कौन सी है और जो मैंने दवा दी है वो कौन सी है। वो तो ये सब देखेगा नहीं और दवा माँ को पिला देगा तो अवश्य उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही वह दुकान के आगे परेशान होकर दाएं बाएं घूम रहा था कि उसकी नज़र सामने दूर पड़ी भगवान की फोटो पे चली गई और उसे याद आया कि उसके पिताजी रोज़ ही भगवान जी की पूजा करते थे और वो कहते थे कि भगवान हर समय हर वक्त हर किसी के साथ होते हैं, बस हमें सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है तो भगवान आपके ऊपर आए हुए जितने भी संकट हैं वह हर लेते हैं और आपको खुश कर देते हैं। उसने अपने पिताजी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बचपन में देखा था तो वह भी जल्दी से दुकान के अंदर गया, उस तस्वीर को, उस धूल से पड़ी हुई तस्वीर को उठाया और बोले हे प्रभु, वह बच्चा अगर उस दवा को उस स्त्री को पिला देगा तो वो मर जाएगी। अनजाने से मुझसे भूल हुई है और उस भूल की सज़ा आप उन्हें मत दें। मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं आगे से कभी भी काम के वक्त यहाँ पर दुकान में ताश नहीं खेलूँगा। हे प्रभु, मेरी इस क्षमा को माफ़ करें और उस स्त्री की जान बचा लें। अभी वो सच्चे मन से यही प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय वह लड़का दोबारा उनकी दुकान पे आ पहुंचा और अकलाते हुए बोला अंकल अंकल। तो भोला एकदम से डर गया, उसके माथे पे पसीना आ गया था। तो बोला लड़की की ओर देख के, बताओ बेटा क्या बात है। तो लड़का सहमते हुए डरते हुए बोला अंकल, वो जो दवा आपने दी थी मैं घर के पास पहुंच गया था, घर के आंगन में पानी बहुत भरा हुआ था तो मेरा पाँव एकदम से फिसल गया और मैं गिर गया और वो दवा की शीशी भी टूट गई। तो आप क्या मुझे दूसरी दवा की शीशी दे देंगे। यह बात सुनते ही भोला ने एक गहरी सांस ली और जो प्रभु की तस्वीर सामने दीवार पर रखी हुई थी उसने उसे लिया, अच्छे से कपड़े से साफ किया और उसे सीने से लगा लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने दूसरी शीशी उठाई दवा की जो कि सही शीशी थी और उस लड़के को दी। उसने बोला ये लो दवा और जल्दी से अपनी माँ को ये दवा दे दो। तो वह लड़का बोला अंकल मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। तो बोला पैसों की कोई बात नहीं, तुम जल्दी से घर जाओ और अपनी माँ को ये दवा पिला दो। और हाँ, इस बार ध्यान से जाना,
फिसलना मत, ठीक है, जल्दी जाओ। इतनी बात कही तो वह लड़का जल्दी से घर की ओर चला गया और भोला बहुत ही खुश हुआ और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और जो उसने प्रण लिया था कि हे प्रभु, आज के बाद मैं दुकान के समय ना ही दुकान के अंदर मैं कभी भी ताश नहीं खेलूँगा और अपने काम को पूरी ईमानदारी से और ध्यान से करूँगा। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे नास्तिक लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं और भगवान जी ने समय समय पर आकर उनके जितने भी कष्ट थे उनको हर लिया है, उनके जितने भी कष्टों को दूर कर दिया है। अगर आप नास्तिक हैं और ये कथा सुन रहे हैं तो आप भी याद करिए, आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तो अगर आप प्रभु जी का शुक्रिया अदा नहीं किया है तो आप उनको शुक्रिया करिए, सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो उसके होने का वेट मत करें, क्योंकि भगवान हर कण कण में हर किसी के साथ हैं। बस आप सच्चे मन से उन्हें याद करेंगे और अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान सदैव आपको किसी न किसी रूप में आपकी हर एक इच्छा पूरी करते हैं। और आप ही के मुंह से निकले हुए जो शब्द होते हैं, जैसे कि सरस्वती माता जी कहते हैं कि दिन में एक बार आपके मुख पे आती है और वह बात सच हो जाती है, लेकिन वह जो भी आपको मिलता है आपके सच्चे मन भाव की पूजा से और आपके कर्मों की वजह से मिलता है। तो दोस्तों, सदा ही जीवन में अच्छे शब्द बोलिए और प्रभु जी की पूजा करते रहिए। आपके अच्छे कर्म ही आपके इस जन्म में आपके अच्छे कर्म ही आपको इसी जन्म में सुख देते हैं और पिछले जन्म के बुरे कर्म भी इस जन्म के अच्छे कर्मों से कष्ट दूर होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी के माध्यम से दिया गया मैसेज अच्छा लगे, हमारी ये कहानी अच्छी लगे, हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।